हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। इनसाइड एन एटम 8th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया चैप्टर, इसका पार्ट नंबर 4 या लेक्चर नंबर 4। तो आज हम चैप्टर के एंड में आ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल सा पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो उससे पहले एक चीज हम समझ लेंगे जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी। तो अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? एक चीज याद रखो, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा, वो कुछ इस तरह से था। इसमें एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में एक हिडन एनर्जी होती है। अब इस एनर्जी का यूज करके हम क्या जनरेट करने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी। क्या जनरेट करने वाले? इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बोलोगे सर न्यूक्लियस के एटम में, सॉरी एटम के न्यूक्लियस की एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जा सकती है? 100% जनरेट की जा सकती है। देखो हम क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे, न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे, इसके अंदर की एनर्जी निकालेंगे बाहर, उस एनर्जी से पानी को गर्म करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। स्टीम में, स्टीम मतलब वाफ, पाण्याची वाफ, स्टीम में कन्वर्ट करेंगे उसको। ओके, उसके वेपर्स बनाएंगे और उसके वेपर्स को डालेंगे टरबाइन पर। अब घबराना मत। टरबाइन, टरबाइन क्या होता है? एक अरेंजमेंट होती है, एक रॉड होता है, एक रॉड होता है, इसको फैन होते हैं ऐसे। ओके, इसको ब्लेड होते हैं, फैन की तरह ब्लेड होते हैं और इससे मैग्नेट कनेक्टेड होता है। क्या कनेक्टेड होता है? मैग्नेट कनेक्टेड होता है। तो ये जो स्टीम है, ये स्टीम गिरेगी इसके ब्लेड पे, इसके ब्लेड पे। जैसे ही ब्लेड पे स्टीम गिरी, ब्लेड घूमने लगेंगे, ब्लेड घूमने लगेंगे, तो ब्लेड घूमेगा, रॉड घूमेगा, रॉड घूमेगा, रॉड घूमने से मैग्नेट घूमेगा। अब एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, फैराडे नाम के। कौन से? फैराडे नाम के, माइकल फैराडे, फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 10th 11th में आप डिटेल में पढ़ोगे। सिंपल सा लॉजिक समझ लो, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है। अगर आप मैग्नेट को घुमाओगे, मैग्नेट को घुमाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। मैग्नेट को घुमाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इमेजिन करो आपने क्या किया, एक वायर लिया ऐसे, सॉरी एक मिनट ना, आपने क्या किया, एक रॉड लिया ऐसे, ऐसे रॉड लिया, इस पे वायर गुण डाला, ऐसे वायर गुण डाला और इस वायर को क्या किया आपने? बल्ब कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया? बल्ब कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बल्ब कनेक्ट कर दिया। अब बल्ब चालू होगा क्या? बिल्कुल चालू नहीं होगा, बिकॉज इसको हमने बैटरी नहीं कनेक्ट की ना, इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी दी क्या? नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे, एक मैग्नेट लेंगे, मैग्नेट सबको समझता है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। अब क्या करेंगे, जोर जोर से इस मैग्नेट को इसके बाजू में ऐसे घुमाएंगे। तो जैसे ही हमने मैग्नेट को घुमाना शुरू किया या मूव करना शुरू किया यहां पर, तो बल्ब चालू हो गया। तो ये प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लक्षात? ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे, मैग्नेट को वायर के नजदीक मूव करोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो हमने क्या किया, न्यूक्लियस को ब्रेक किया, न्यूक्लियस में से एनर्जी जनरेट की, उस एनर्जी से पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करके पानी का बनाया स्टीम, स्टीम को डाला टरबाइन के ब्लेड पे, टरबाइन के ब्लेड घूमने लगे, उसके वजह से रॉड घुमा, रॉड के साइड में क्या है? मैग्नेट है, रॉड से कनेक्टेड क्या है? मैग्नेट। तो रॉड घूमने की वजह से मैग्नेट भी घुमा, मैग्नेट घुमा मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। एक चीज याद रखना, आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है मतलब कहीं पे दूर 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 मैग्नेट घूम रहा है। समझ में आया? तो परली से आता है ना हमारे पास, परली पावर स्टेशन से आता है, तो वहां पर मैग्नेट घूम रहा है, तभी हमारे घर में बल्ब चालू हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसके एक्चुअल रिएक्शन क्या होती है देख लो। हम क्या करेंगे, एक यूरेनियम का न्यूक्लियस लेंगे, यूरेनियम का एटम लेंगे जिसका 235 मास नंबर होता है, 235 मास नंबर होता है। अब इस पे क्या करेंगे हम, न्यूट्रॉन, स्लो स्पीड में न्यूट्रॉन मारेंगे इस पे, इसके न्यूक्लियस पे। अब ये बहुत कंट्रोल होते हैं, 0 n 1, ये न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता इसलिए 0 और न्यूट्रॉन का मास 1। अब जैसे ही आप यूरेनियम पे न्यूट्रॉन मारोगे तो यूरेनियम का क्या हो जाएगा, यूरेनियम 236 हो जाएगा, 236 हो जाएगा, मास 1 से बढ़ जाएगा।
ओके, ये 92 होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 92, और एटॉमिक मास नंबर 235 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा लेकिन मास नंबर चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन न्यूट्रॉन नंबर। तो यूरेनियम 92 235 कन्वर्ट हो जाएगा यूरेनियम 92 236 में। अब ये जो 236 वाला है ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। अब दोनों का एटॉमिक नंबर कैसा है, सेम है, लेकिन मास नंबर कैसा है, अलग अलग है। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, पढ़ा है हमने, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, ये जो यूरेनियम है ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद दो न्यूक्लियस बनेंगे, एक होगा बेरियम का और एक होगा क्रिप्टन का, एक बेरियम और एक क्रिप्टन। अब अगर आप बेरियम का एटॉमिक नंबर देखोगे तो बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 56 141, 56 141, और क्रिप्टन होता है 36 92। आई थिंक क्रिप्टन होता है 36 92, करेक्ट, 36 92। दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। अब ये प्रोसेस में क्या होता है, तीन न्यूट्रॉन 0n1 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 ऐसे तीन न्यूट्रॉन इमिट होते हैं। अब बैलेंसिंग देख लेना, 56 और 36 को ऐड करके देखना 92 आ जाएगा, ठीक है। 141 और 92 को ऐड करके देखना 233 आएगा, और उसमें 1 2 3 और 3 ऐड कर लेना 236 आएगा। तो ये जो 236 था, 141 42 43 44 44 और 92 236 हो गए, 56 और 36 92 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, यूरेनियम 92 235 पे स्लो स्पीड न्यूट्रॉन जब डाला तो ये न्यूट्रॉन जाके उस पे बम्बार्ड हुआ, उसको बम्बार्ड बोलते हैं, अदड़ने, अपटने, कोलाइड होना, बम्बार्ड हो गया, और यूरेनियम 92 236 हो गया। अब ये जो यूरेनियम 92 236 था ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होके इसने बेरियम एक दिया, क्रिप्टॉन एक दिया, ये एलिमेंट है, और इसमें से तीन न्यूट्रॉन बाहर निकले। अब ये प्रोसेस की स्पेशलिटी ये थी कि इस प्रोसेस में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक होल्ड, आपके सिलेबस में ये दिया नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक होल्ड, इतनी एनर्जी बाहर निकली, इतनी एनर्जी बाहर निकली। अब आप बोलोगे सर एनर्जी तो जूल में मेजर करते हैं ना, तो मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 और इलेक्ट्रॉनिक होल्ड मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो इलेक्ट्रॉनिक होल्ड को जूल में करना है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करना। हायर टर्म से नहीं भी आएगा तो चलेगा, डोंट वरी, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। तो इतनी एनर्जी 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब होगा क्या, ये जो तीन न्यूट्रॉन निकले हैं, हम क्या करेंगे, इन तीन न्यूट्रॉन को दूसरे तीन यूरेनियम 92 235 पे डालेंगे, यूरेनियम 235। तो यहां से तीन रिएक्शन होंगे, कितने रिएक्शन होंगे, तीन रिएक्शन होंगे, फिर तीन, एक एक रिएक्शन में से तीन 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 तीन, फिर तीन तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो देखो, एक न्यूट्रॉन डाला, एक न्यूट्रॉन से तीन न्यूट्रॉन, इतनी एनर्जी, 3 से 9, 9 से 27, 27 से फिर 3, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ऐसे कंटिन्यूअसली चेन रिएक्शन होती जाएगी और एनर्जी जनरेट होती जाएगी। तो हर एक ब्रेकिंग में हमें इतनी जूल या इतनी मेगा इलेक्ट्रॉनिक सोल्ट एनर्जी मिलेगी, और ये सारी एनर्जी ट्रांसफर की जाती है पानी गर्म करने के लिए। पानी को गर्म किया जाता है, उससे स्टीम बनाई जाती है, और उस स्टीम को क्या किया जाता है, टरबाइन पे डाला जाता है, टरबाइन घूमने लगता है, टरबाइन कनेक्टेड होता है मैग्नेट से, मैग्नेट घूमने लगता है, तो मैग्नेट जैसे ही मूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आइए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोल रहा है, द मशीन विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी। अब एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में, इसको न्यूक्लियर एनर्जी भी बोलते हैं, एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में जो हिडन एनर्जी है उसको बोलेंगे एटॉमिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। तो ऐसी मशीन, ऐसा डिवाइस, ऐसा उपकरण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करता है बहुत ज्यादा, किससे, एटॉमिक एनर्जी से। मतलब हर एटम में एक हिडन एनर्जी होती है न्यूक्लियस के अंदर छुपी हुई, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर द न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब न्यूक्लियस के अंदर की जो एनर्जी है, न्यूक्लियर रिएक्टर, द न्यूक्लियर एनर्जी इन एन एटम इज रिलीज बाय ब्रिंगिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये जो कुछ किया हमने, ये न्यूक्लियर रिएक्शन था। क्या था, न्यूक्लियर रिएक्शन था। तो न्यूक्लियर रिएक्शन करके हम क्या करेंगे, इसके अंदर की न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज करेंगे ऑन द न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल मतलब यूरेनियम 92 235 ये फ्यूल हो जाएगा। प्लूटोनियम यूज करो, थोरियम यूज करो, तो इस पे हमने न्यूट्रॉन स्लो स्पीड छोड़े, तो ये फ्यूल को हमने इसके साथ न्यूक्लियर रिएक्शन कराई और इसको ब्रेक किया, फिशन किया, इसके न्यूक्लियस का फिशन किया, और इस फिशन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। अब उसके आगे क्या किया, व्हेन यूरेनियम 92 235, 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूल,
इज बम्बार्डेड, इसको बम्बार्ड किया हमने किसके साथ, स्लो स्पीड न्यूट्रॉन के साथ, विथ स्लो स्पीड न्यूट्रॉन। व्हाई स्लो स्पीड सर, अगर इसको आप फास्ट करोगे तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी 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 हो जाएगी, और यही प्रिंसिपल अगर जल्दी जल्दी हुई तो इसका एटम बॉम्ब बन जाएगा, एक्सप्लोजन होगा, और यही प्रिंसिपल एटॉमिक बॉम्ब में भी यूज होता है। ठीक है, तो स्लो स्पीड न्यूट्रॉन अगर उस पर डालोगे आप, तो द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 अंडरगोज न्यूक्लियर फिशन, फिशन मतलब ब्रेक होना। तो स्लो स्पीड न्यूट्रॉन अगर यूरेनियम 92-235 पे आप डालोगे तो उसका कन्वर्ट हो जाएगा 92-236, जो इसका आइसोटोप होगा, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग, और इसका फिशन हो जाएगा, और फिशन होके क्या क्या देगा, बेरियम एंड क्रिप्टन, बेरियम एंड क्रिप्टन टू फॉर्म टू न्यूक्लियस, दूसरे नवे दो न्यूक्लियस बनेंगे। क्रिप्टन 92 मास नंबर है इसका, बेरियम 141, बेरियम 141, एंड 2 to 3 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड, 2 to 3 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज, इसमें से क्या होंगे, 2 से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। अब इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो यूरेनियम पे हमने न्यूट्रॉन डाला, यूरेनियम 235 से 236 हुआ, उसको ब्रेकिंग हो गई, बेरियम और क्रिप्टॉन मिला, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकले। अब इसमें क्या हो गया, न्यूक्लियस ब्रेक हो गया ना, तो न्यूक्लियस के अंदर जो हिडन एनर्जी थी वो रिलीज हुई, और वो कितनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, या तीनों का मल्टीप्लाई कर लेना, इतने जूल होती है। ठीक है, एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ऑफ फिशन। तो इस फिशन के दौरान, इस ब्रेकिंग के दौरान, ये यूरेनियम 200 से 236 होके जो ब्रेक होके बेरियम और क्रिप्टन दे रहा है, इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। अब क्या करेंगे, दिस चेन रिएक्शन इज कंट्रोल टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन। इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना एक्सप्लोजन हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। ये इतने फास्ट होगा, इतने फास्ट होगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम हजारों फिशन हो जाएंगे, और इतनी सारी एनर्जी हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं। तो अब ये चौथा पॉइंट था, चौथे से पांचवें पे जाएंगे। अब कैसे कंट्रोल करेंगे, द रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, अगर रिएक्शन कंट्रोल करना हो तो दो चीजों से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक, आप क्या करो, डिक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन जो बाहर निकल रहे इसकी स्पीड कम करो, इसकी स्पीड कम करो। कैसे स्पीड कम करेंगे, उसमें मॉडरेटर बिठाओ। क्या बिठाओ, मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है, ग्राफाइट होता है या हेवी वाटर होता है, ग्राफाइट होता है या हेवी वाटर होता है, इज यूज टू मॉडरेटर फॉर रिड्यूसिंग स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। तो मॉडरेटर किसको बोलते हैं, आपको रिएक्शन की स्पीड स्लो डाउन करनी है, अदरवाइज एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो स्पीड स्लो डाउन करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं मॉडरेटर। क्या बोलते हैं, मॉडरेटर। तो ग्राफाइट या हेवी वाटर मॉडरेटर का काम करता है, इसका यूज मॉडरेटर की तरह किया जाता है। और मॉडरेटर का काम क्या होता है, इट रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। जो हाई स्पीड से बहुत जल्दी जल्दी न्यूट्रॉन जाने की कोशिश करेगा, उसकी स्पीड ये क्या कर देगा, कम कर देगा। क्या कर देगा, कम कर देगा। उसको क्या बोलते हैं, मॉडरेटर। और दूसरा, डिक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, ऐसे हजारों लाखों मॉलिक्यूल होते हैं, एक न्यूट्रॉन डालने पर 3 न्यूट्रॉन, 1 से 3 हुए, 3 से 9, 9 से 27। तो अगर इतने हाई स्पीड से बढ़ते गए तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ग्राफाइट, बेरिलियम के रॉड डाल देंगे। ये क्या करेंगे, न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करेंगे। मतलब एक न्यूट्रॉन से जो 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, रॉड बिठाएंगे तो ये 2 न्यूट्रॉन ये रॉड एब्सॉर्ब कर लेगा। तो इसको बोलते हैं कंट्रोलर। इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोलर। तो मॉडरेटर क्या करेगा, न्यूट्रॉन की स्पीड कम करेगा, और कंट्रोलर क्या करेगा, न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेगा। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे। मतलब एक कोलिजन से 3, 3 से 9 ऐसे जो हो रहे थे, अब वैसे होंगे क्या, नहीं, 1 से 1, 1 से 1, 2 न्यूट्रॉन वो एब्सॉर्ब कर लेगा। अब डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप वहां पर रॉड बिठा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, बोरॉन का, कैडमियम का या बेरिलियम का रॉड इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्ट्स एज अ कंट्रोलर। अब कंट्रोलर मतलब एग्जैक्टली करता क्या है ये, विच एब्सॉर्ब न्यूट्रॉन। ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेगा। अब न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लिया, 1 से 3 मिले थे तो 3 से 9 मिलने वाले, लेकिन इसने क्या किया, 2 न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लिया, तो 1 से 1 ही मिला, फिर और 1 से 1 ही मिला, 1 से 1 ही मिला, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंट्रोल हो जाएगी, तो एक्सप्लोजन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस रिएक्शन को हम कंट्रोल करेंगे। हो गया। होता क्या है, देखो, यूरेनियम 92-235 पे हमने न्यूट्रॉन डाला, यूरेनियम 236 हुआ। ये जो 236 वाला यूरेनियम है, ये इसका आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर अलग अलग। तो ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके बेरियम और क्रिप्टॉन 2 न्यूक्लियस देगा, ये 56, 141, 36, 92। अब 56 और 36 का एडिशन करो, 92 आएगा। 92 और 141 का एडिशन करो, 233 आएगा। तो 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए। होगा क्या, इस ब्रेकिंग में, इस फिशन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। कितनी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। जूल में कैसे कन्वर्ट करें, इतने जूल। ठीक है, तो इतनी एनर्जी हम क्या करेंगे, वाटर को भेज देंगे, वाटर गर्म होगा, वाटर की स्टीम होगी, स्टीम भेजा जाएगा टरबाइन को। टरबाइन में क्या होता है, एक रॉड होता है, फैन की तरह ब्लेड होते हैं, उससे कनेक्टेड होता है मैग्नेट। तो ये वाफ, ये स्टीम ब्लेड पे डालने के बाद ब्लेड घूमने लगेंगे, ब्लेड घूमने से रॉड घूमेगा,
रॉड घूमने से मैग्नेट घूमेगा और जैसे ही मैग्नेट घूमेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। ठीक है, अब ये रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए दो चीजों से आप कंट्रोल कर सकते हो, एक तो न्यूट्रॉन की स्पीड कंट्रोल करो, मतलब धीरे धीरे रिएक्शन होगी, या तो फिर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंट्रोल करो। तो जो स्पीड कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं मॉडरेटर, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं कंट्रोलर। तो मॉडरेटर कौन कौन होते हैं? ग्राफाइट या हेवी वाटर होते हैं। ये क्या करते हैं? न्यूट्रॉन के स्पीड को रिड्यूस करते हैं, उनको मॉडरेटर बोला जाता है। कंट्रोलर क्या होता है? बोरॉन का रॉड होता है, कैडमियम का या बेरिलियम का रॉड होता है। ये क्या करता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिक्रीज होंगे तो मल्टीप्लीकेशन, जो चेन रिएक्शन 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, ऐसा जो हो रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लो 7 से बढ़ते 8 पे। अब 8 पे देख लो, आराम से समझो। पहले क्या किया हमने? जैसे ही हमने न्यूट्रॉन डाला, न्यूक्लियर फिशन हुआ, तो कौन सी एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट हुई, ये न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें? स्टीम एनर्जी में। ओके, स्टीम में स्टीम कन्वर्ट हुई। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके हमने स्टीम बनाया, पानी को गर्म करके स्टीम बनाया। स्टीम से हमने टरबाइन घुमाया। क्या घुमाया? टरबाइन। क्या घुमाया? टरबाइन। और टरबाइन किसको कनेक्टेड है? जनरेटर को या मैग्नेट को। उससे क्या जनरेट हुई? इलेक्ट्रिसिटी। क्या जनरेट हुई? इलेक्ट्रिसिटी। तो हमेशा याद रखना, जो न्यूक्लियर एनर्जी थी, न्यूक्लियर एनर्जी से स्टीम बनी, पानी गर्म किया गया, उसकी स्टीम बनाई गई और स्टीम से टरबाइन घुमाया गया और टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो उसके बाद देख लो, इन इंडिया टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर प्रेजेंट एट 8 प्लेसेस। 8 अलग अलग जगहों पे टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारे पास। इंडिया में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है, अलग अलग 8 जगह पे। ठीक है, अप्सरा नाम का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, कहां पर है? कहां पर है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिनके नाम पर होमी भाभा एग्जाम भी होती है। ठीक है ना, तो अप्सरा नाम का जो एटॉमिक सेंटर है वो कहां पर है? मुंबई में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। ये फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। वेंट क्रिटिकल ऑन 4 अगस्त 1956। तो 4 अगस्त को इसमें एक्सीडेंट के चांसेस आ गए थे, ये कंट्रोलिंग एबिलिटी इसकी कम हो गई थी। ठीक है, ये हुआ था। उसके बाद इंडिया हैज लार्ज रिजर्व सोर्स ऑफ थोरियम 232। इंडिया के पास बहुत सारा थोरियम है। सो इन फ्यूचर प्लानिंग फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर। तो साइंटिस्ट लोग बहुत काम चालू है अभी कि इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए। नॉर्मली हमारे पास इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां से आती है? थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट में क्या किया जाता है? जो कोल होता है, दगड़ी कोळसा, कोल, ओके, जमीन के अंदर मिलता है, उसको फोसाइल फ्यूल भी बोलते हैं। उसको गर्म करके, उसको जला के पानी गर्म किया जाता है और पानी से स्टीम आएगी, स्टीम से टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। लेकिन वो जो है वो लिमिटेड सोर्स है। कोलसा एक दिन खत्म होने वाला है, कोल एक दिन खत्म होने वाला है। अब दुनिया में इतना ही कोल बचा है कि आगे 200 साल तक वो जा सकता है, और ये बनाने में हजारों साल लगते हैं, हजारों लाखों साल लगते हैं कोयला बनने में जमीन के अंदर। जब ह्यूमन बॉडीज या प्लांट बॉडीज जमीन के नीचे गाड़े जाते हैं, हजारों लाखों साल के बाद उसका कोयले में रूपांतर होता है या कोल में कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, तो 200 साल तक जाएगा, इतना ही कोल बचा हुआ है। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, तो इससे इसका ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी यूज करो। तो इंडिया में बहुत ज्यादा सोर्स है थोरियम 232 का, तो यूरेनियम की जगह आप थोरियम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हो गया, ये चीजें हो गई। चलो फटाफट लिख लो। हो गया? पॉज करके नोट कर लो। हो गया? चलो ठीक है। अब मैं आपको ये जो रिएक्शन हुई, इसकी रिएक्शन थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, बिकॉज आपको अभी तक रिएक्शन नहीं हुए ना, इससे थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। इसलिए ओपन स्पेस में बढ़िया से आपको सारी चीजें आराम से डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाऊंगा विथ बैलेंसिंग। ठीक है, तो अब ये जो रिएक्शन हुई इसमें, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, कैसे हुई देख लो। हमने क्या किया? यूरेनियम 92 235, ठीक है, 92 उसका एटॉमिक नंबर, 235 उसका मास नंबर। इस पे हमने न्यूट्रॉन डाला, स्लो स्पीड न्यूट्रॉन 0n1। ठीक है, तो इससे क्या पैदा हुआ? यूरेनियम। सीधे सीधे एडिशन करो, 92 और 0 92, इसको न्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं। 235 और 1 236। अब इससे दो प्रोडक्ट मिले, कौन कौन से? बेरियम और क्रिप्टन। बेरियम और क्रिप्टन। तो बेरियम का जो एटॉमिक नंबर था दैट इज 56 और इसका था 36। इसका मास नंबर था 92, इसका था 141 प्लस। अब एडिशन करके देखो, 6 और 6 12 को 2 हच्चा 1, 5 और 4 9, तो 92 का 92, नो प्रॉब्लम। लेकिन
2 और 1 3, 9 10 13 के 3 हच्चा 1 तो 233। तो ऊपर 236 होने चाहिए लेकिन है कितने 233, नीचे 92 मैनेज हो गए। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए और 3 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 3 ऐड करोगे तो n01 लेकिन कितने 3, तो अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस 3 तो 236, तो 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे और कितनी एनर्जी रिलीज होगी 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक होल्ड, इतनी एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यूरेनियम 92 235 पे जो कि फ्यूल का काम करेगा, इस पे हमने स्लो स्पीड न्यूट्रॉन डाला, स्लो स्पीड जैसे न्यूट्रॉन डाला तो यूरेनियम 92 235 का 92 236 हुआ और ये ब्रेक होके क्या क्या मिला हमें, बेरियम और क्रिप्टन मिला। बैलेंसिंग करने के लिए 3 न्यूट्रॉन रिलीज किया हमने। अब क्या होगा, ये जो 3 न्यूट्रॉन है ये आगे 3 रिएक्शन करवाएंगे, यहां पर एक न्यूट्रॉन ने एक रिएक्शन करवाई, तो अब ये फिर से क्या, यूरेनियम 235 यूरेनियम 235 यूरेनियम 235, फिर इससे क्या हो जाएगा 236, फिर इनमें से क्या निकलेंगे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, इसमें से क्या निकलेंगे 3 न्यूट्रॉन, इसमें से क्या निकलेंगे 3 न्यूट्रॉन, फिर ये यूरेनियम 235 235 235 पे ऐड हो जाएंगे, फिर इसमें से 3 न्यूट्रॉन, फिर इसमें से 3 न्यूट्रॉन, फिर इसमें से 3 न्यूट्रॉन। तो इमेजिन करो हर फिशन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी अगर बाहर जाएगी और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ऐसे कंटिन्यूअसली चेन रिएक्शन होती जाएगी, तो इसको कंट्रोल करना, मॉडरेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मॉडरेट और कंट्रोल दो चीजें की जाती है। मॉडरेट करने के लिए हम ग्राफाइट यूज करते हैं और दूसरा क्या यूज करते हैं, हेवी वाटर। तो ये क्या करेगा, स्पीड डिक्रीज करेगा न्यूट्रॉन की, मतलब स्लो रिएक्शन, धीरे धीरे रिएक्शन होगी, तभी हम एनर्जी को यूज कर सकते हैं। और कंट्रोलर कौन होते हैं, बोरॉन का रॉड, बेरिलियम का रॉड, ठीक है ना, कंट्रोलर। अब कंट्रोल कैसे कंट्रोल करते हैं, अगर आपने बोरॉन का रॉड यहां पर डाल दिया, यहां पर बोरॉन का रॉड डाल दिया तो ये न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेगा, 2 न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेगा, तो यहां से सिर्फ एक ही आगे रिएक्शन जाएगी। तो इस तरह से चेन रिएक्शन, नंबर ऑफ चेन रिएक्शन डिक्रीज होंगे और हम ये एनर्जी को इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर। अब इसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर के द्वारा समझाता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो पहले जनरल आइडिया समझ लो, क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके सराउंडिंग में अलग अलग ऑर्बिट होते हैं। पहले ऑर्बिट को बोला जाता है n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, या इसका नाम k शेल, l शेल, m शेल, n शेल, और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में कितने, इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, बराबर। तो हम देखेंगे कि इसके डायग्राम द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z, एटॉमिक नंबर इज 1। तो हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन के डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे आप, क्या होगा देख लो। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ऐसे होता है, सिर्फ इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, नो न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। अब इसमें एक ही ऑर्बिट होगी और एक ऑर्बिट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ओके, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एटॉमिक जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये ऐसे इसमें घूमेगा, ठीक है। अब हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z = 2। तो अब हेलियम में क्या होंगे, हेलियम में होंगे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ओके, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये उसका न्यूक्लियस के बाद पहली ऑर्बिट आएगी, ओके, पहले ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, हमें पता है, ठीक है। अब कार्बन में क्या होता है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, इसलिए कार्बन के न्यूक्लियस में क्या होगा, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर में कोई रिलेशन नहीं होता, कम ज्यादा हो सकते हैं, ओके। अब पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 6 है ना, तो 2,4 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2,4। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरे ऑर्बिट में बचे हुए 4। दूसरे ऑर्बिट में ऐसे कितने बैठ सकते हैं, दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं 8, ओके, लेकिन है हमारे पास सिर्फ 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम देंगे दूसरे ऑर्बिट में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। अब नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z = 10, ठीक है, 10 का कॉन्फ़िगरेशन 2,8। तो नियॉन में 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, नियॉन के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ऐसे बाकी सबका ट्राई कर सकते हो, कम ऑन करो, चलो चलो करो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, तो इसमें 3 ऑर्बिट होंगे। तो न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन और 35, 17 35 होता है ना, तो 18 न्यूट्रॉन होंगे इसमें। क्या होंगे? 18 न्यूट्रॉन। 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। दूसरे ऑर्बिट में कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और तीसरे ऑर्बिट में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ओके। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। कितना? 12। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा? 2,8,2। ठीक है। अब इसका जो न्यूक्लियस होगा मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन। तो 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता। ये 1 ये 2, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और तीसरी ऑर्बिट आएगी, तीसरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। ऐसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 13। Z इज इक्वल टू 13। तो 2,8,3, 2,8,3। ओके। 13 14, 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन। तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। न्यूक्लियस, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 3। बता देना यार, ठीक है। सिलिकॉन 14, 14 मतलब 2,8,4। तो न्यूक्लियस पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में 4। सिर्फ डायग्राम तो निकालनी है। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। ओके। और ऑर्गन में क्या होता है? 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 8 8 और 2 10 और 8 18। तो पहले ऑर्बिट में 2 बता देना, दूसरे ऑर्बिट में 8 बता देना, तीसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बता देना। सोडियम का क्या होता है? 11 एटॉमिक नंबर। तो 2,8,1। 11 23 मतलब 12 प्रोटॉन होंगे उसमें, 12 न्यूट्रॉन होंगे, सॉरी सोडियम में 12 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस 12 न्यूट्रॉन 11 प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन बता देना, दूसरे में 8 बता देना, तीसरे में 1 बता देना। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके। तो लेट मी गिव यू हाउ द मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। मॉलिक्यूल्स कैसे बन जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। आई होप आपने ये चीजें लिख ली है सारी, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स मैं आपको डिटेल में बना के बताऊंगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखो, हमारे पास स्टेबिलिटी का एक ऑक्टेट रूल होता है। मतलब अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो सिंपल से मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं। सपोज HCl, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1, क्लोरीन का है 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, 8 और 2 10 और 7 17। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिकॉज इसको 2 करना है। एक ही ऑर्बिट होती है ना, 2 पे स्टेबल हो जाएगा, डुप्लेट पे स्टेबल हो जाएगा, एक ही ऑर्बिट होती है। और पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, रूल होता है वो। और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन का ये पहली ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, बराबर है। अब ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट और ये तीसरी ऑर्बिट, ठीक है। तो क्लोरीन जो होगा, क्लोरीन के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तीसरे ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बेचारा क्लोरीन क्या बोलेगा? मुझे और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो हाइड्रोजन क्या बोलेगा? अरे यार मेरे पास ऑलरेडी एक ही है, मैं पहले ही भिखारी हूं, एक को दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? तो ये दोनों क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बन जाता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आगे पढ़ोगे आप ही, उसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। अब इससे फायदा क्या हो गया? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के भी है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के भी है। तो इस तरह से आपका कंपाउंड बना जिसका नाम है HCl। तो ये बॉन्ड आ गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, हाइड्रोजन स्टेबल। और क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 7 और ये 8। तो इस तरह से क्लोरीन भी क्या हो गया? स्टेबल होगा। दोनों का फायदा हो गया ना। तो ये जो शेयरिंग से बॉन्ड बना उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है। और आगे के मॉलिक्यूल समझाऊंगा मैं फटाफट, आपको अच्छे से समझना। ये हो गया हमारा HCl का मॉलिक्यूल। अब इसके बाद समझते हैं सपोज CH4 का मॉलिक्यूल। CH4 तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो देख लो, ये कार्बन ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 4, 1
2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को, तो ये जाते हैं हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोजन कितने लगेंगे, इसको 4 लगेंगे। क्यों बताता हूं, अभी टेंशन मत लेना, बिकॉज किसी को सवाल होता है कि सर 4 ही हाइड्रोजन क्यों, 5 क्यों नहीं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन के साथ डील करेगा। कैसे, ये कार्बन बोलेगा चलो हम दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, ये कार्बन इसको बोलेगा चलो हम दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, ये कार्बन इसको बोलेगा चलो हम दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, हम दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, शेयरिंग हो गई। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी है, इसके भी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी है, इसके भी, इसके भी, इसके भी, शेयरिंग हो गई। तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखा, कार्बन और ये 4 बॉन्ड, और ये चारों बॉन्ड कौन से है, कोवैलेंट बॉन्ड, और इसका नाम क्या होता है, मीथेन। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। समझ में आया। तो अब देख लो, हाइड्रोजन का फायदा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया बेचारा, एक ही ऑर्बिट होती ना, डुप्लेट कंप्लीट, स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन देखो वैलेंस शेल में 2 4 6 8, इस रूल से मॉलिक्यूल बन जाते, तो कार्बन भी स्टेबल हो गया। तो दिस इज द मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ओके, अब उसके बाद देखते हैं अमोनिया का मॉलिक्यूल। अमोनिया, अमोनिया का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है NH3, इसका नाम होता है अमोनिया। क्या, अमोनिया। ट्राई कर सकते हो, पॉज करके ट्राई करो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2,5 और हाइड्रोजन का 1। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। आपको पता है वैलेंसी कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, अब ये पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 1 2, दूसरे ऑर्बिट में कितने, 5 1 2 3 4 5। अब और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन के पास जाएंगे, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन उसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, ये जो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे हाइड्रोजन के साथ, इसीलिए 3। अब ये 3 ही क्यों आए, बिकॉज देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 4 6 7 8। ठीक है ना, तो 8 आया तो नाइट्रोजन स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन का भी फायदा हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी है, शेयरिंग हुई ना, तो इस तरह से मॉलिक्यूल बन गया N-H-H-H, इसी को बोलते हैं NH3। समझ में आया। तो ये 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन का भी फायदा होगा, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, हो गया, चलो ठीक है। इसी तरह से सारे मॉलिक्यूल के पीछे का लॉजिक यही होता है। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।